जय हिंद साथियों। तो जो भी साथी यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की, उन सभी के लिए आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है। साथियों आज की क्लास में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश जीके के टॉप 20 इंपोर्टेंट प्रश्न। इन प्रश्नों की आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अंत में हमें अपना स्कोर कमेंट में टाइप करके जरूर बताएं कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है, और इससे आपकी तैयारी भी चेक हो जाएगी कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न आज की क्लास का। गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है? नोएडा, गाजियाबाद, हाथरस या फिर मथुरा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा साथियों गाजियाबाद। गाजियाबाद को साथियों गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का। यह रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश की आईटी राजधानी किसे कहा जाता है? नोएडा, कानपुर, गोरखपुर या फिर गाजियाबाद? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? जी हां, इसका राइट आंसर होगा साथियों नोएडा। नोएडा को उत्तर प्रदेश की आईटी राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 आज की क्लास का। यह रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में लाल खड़िया मिट्टी या गाढ़े लाल रंग से आदिम काल के मनुष्यों द्वारा बनाई गई रेखाकृतियां प्राप्त हुई हैं? मिर्जापुर, मेरठ, कुशीनगर या फिर इलाहाबाद? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिर्जापुर। मिर्जापुर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 313 ईस्वी पूर्व से 321 ईस्वी पूर्व तक मगध साम्राज्य पर किस वंश का आधिपत्य था? किस वंश ने शासन किया था मगध राज्य पर 313 ईस्वी पूर्व से 321 ईस्वी पूर्व तक? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, चोल वंश या फिर नंद वंश? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा साथियों नंद वंश का उस पे शासक था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस दिन वीर गति को प्राप्त हुई थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस दिन वीर गति को प्राप्त हुई थी? 22 मार्च 1858 को, 17 जून 1858 को, 13 अगस्त 1858 को या फिर 22 नवंबर 1858 को? तो आप सभी को याद होगा रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर अपने पुत्र को अपनी कमर पर बांधे हुए लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हो गई थी। तो साथियों वो क्या दिन था? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा साथियों 17 जून 1858 को। 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। यह रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश के राज्याध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। उत्तर प्रदेश के राज्याध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या फिर मुख्यमंत्री? तो साथियों राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यह रहा आपकी स्क्रीन पर। यदि उत्तर प्रदेश में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो संघ को इसकी सूचना कौन देता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव या फिर विपक्ष का नेता? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा साथियों यह खबर देता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों एक और। लोकसभा के लिए कितने सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य से चुने जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा जी हां ऑप्शन नंबर डी 80 सदस्य। यानी कि लोकसभा की उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें होती हैं। इस तरीके से भी हम इस प्रश्न को समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। उत्तर प्रदेश राज्य में नगरीय निकायों के प्रमुख अधिकारियों के पुराने तथा उनके नए नामकरण के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है? नगर प्रमुख, महापौर, उपनगर प्रमुख, उप महापौर, सभासद, पार्षद या फिर उपयुक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। ये सभी के सभी नाम बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा कि नगर प्रमुख को महापौर कहते हैं, उपनगर प्रमुख को उप महापौर, सभासद को पार्षद। तो ये सभी सही हो जाएंगे। चलिए
अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 10। उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी तथा उसके उद्गम स्थल के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, हमें वो छांटना है जो युग्म सुमेलित नहीं है, जो कि गलत है। अगला देखेंगे काली या शारदा मिलाम हिमनद से निकलती है, गंडक लघु हिमालय से निकलती है। तो कौन सा गलत है यह हमें बताना है, या कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो दोनों का मतलब एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा साथियों गंडक। गंडक लघु हिमालय से नहीं निकलती है और यही हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 11। आनंद भवन किस नगर में स्थित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। आनंद भवन किस नगर में स्थित है? लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद या फिर वाराणसी? तो साथियों आनंद भवन स्थित है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है उसकी हमें पहचान करनी है और नहीं वाले क्वेश्चन को हमें जरा ध्यान से पढ़ना होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। राज्यपाल राज्य में संघ का प्रतिनिधि होता है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है, या राज्यपाल प्रधानमंत्री को अपना त्याग पत्र सौंप सकता है। तो इन चारों में से जो कथन गलत है वह हमें बताना है। तो इन सभी में से पहला कथन देखते हैं, राज्यपाल राज्य में संघ का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है, यह भी सही है। तो लास्ट का ऑप्शन बचता है कि राज्यपाल प्रधानमंत्री को अपना त्याग पत्र सौंप सकता है, यह हमारा गलत है और यही हमारे प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 13। यदि उत्तर प्रदेश में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो संघ को इसकी सूचना कौन देता है? तो शायद हमारा यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। जी हां, हमने इस क्वेश्चन के बारे में बात कर ली है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए आप। या इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। राज्यपाल इसकी सूचना देता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 14। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री का प्रमुख कार्य क्या है? मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन करना, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय बैठाना, या फिर उपयुक्त सभी कार्य। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा साथियों ये सभी कार्य, तीनों के तीनों कार्य उत्तर प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 15। और इस प्रश्न को देखने से पहले आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो सभी साथी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हम कराते रहें। जीएस की हो, चाहे वो यूपीजी की हो या फिर हिंदी की हो। ठीक है, प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए साथियों। ग्राम पंचायत से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं या फिर कुल कितने गांव हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी 52,029। 52,029 टोटल ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 16, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश राज्य का पुलिस महानिदेशालय कहां पर स्थित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। आपकी पुलिस की ही परीक्षा हो रही है उत्तर प्रदेश पुलिस की, और आपसे पूछा भी गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुलिस महानिदेशालय तो यह कहां पर स्थित है, यह तो आपको जरूर ही पता होना चाहिए। मेरठ में, आगरा में, लखनऊ में या फिर कानपुर में? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा साथियों लखनऊ में। लखनऊ में पुलिस महानिदेशालय स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 17। गंगा का मैदानी प्रदेश किसके द्वारा निर्मित है? काप मिट्टी, कीचड़, बालू या फिर उपयुक्त सभी? तो जो गंगा का मैदानी प्रदेश है, मैदानी भाग है, वह किस मिट्टी के द्वारा निर्मित है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा साथियों उपयुक्त सभी के द्वारा। तो जो गंगा का मैदानी भाग है उसमें काप मिट्टी भी पाई जाती है, कीचड़ मिट्टी भी, और साथ में बालू भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न में से दक्षिण के पठारी भाग की विशेषता कौन सी नहीं है? तो नहीं वाले क्वेश्चन को मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से पढ़ना है। जो विशेषता होती है हम उस पर टिक लगाए जाते हैं जल्दी में, तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो ये चारों विशेषता दे रखी है दक्षिण के पठारी भाग की, और इनमें से एक विशेषता ऐसी है जो पठारी भाग की नहीं है। तो देखते हैं। इसकी उत्तरी सीमा गंगा एवं यमुना नदियों द्वारा निर्धारित है, बिल्कुल सही बात है। चंबल, केन, वेतवा, सोन तथा टोंस इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं, ये भी सही है।
इस क्षेत्र में समतल भूमि वाला भाग ही कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल सही बात है, जो समतल भूमि होगी वही कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होगी। इस क्षेत्र के पठारों की औसत ऊंचाई 800 मीटर से अधिक है। तो यह हमारे प्रश्न का सही आंसर नहीं है, इसकी औसत ऊंचाई 800 मीटर से अधिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19। रिहंद तथा कुन्हड़ किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? जो रिहंद नदी है और जो कुन्हड़ नदी है यह किसकी प्रमुख सहायक नदी है? केन की, सोन, सिंध या फिर बेतवा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा साथियों सिंध नदी की ये सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है। मिर्जापुर जनपद के बांसी तथा मकदी खोट क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। नॉन प्लास्टिक फायर के लिए रॉक फास्फेट, कांच या बालू या फिर ग्लास सैंड? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, नॉन प्लास्टिक फायर के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे साथियों आज के उत्तर प्रदेश जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक जरूर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपना स्कोर कमेंट में टाइप जरूर करें कि आपने इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। तो हम आपसे मिलेंगे कल अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।